स्वागत है आपका हमारे चैनल बेब्स क्रिएशन में। आज आपके साथ कुछ किचन और घर से जुड़े हुए कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी जिससे आपके घर और किचन के काम को करने में आसानी होगी और समय का भी बचत होगा, पैसे की भी बचत होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला आइडिया है वो, जब भी हम लोग दाल चावल बनाते हैं तो दाल चावल को अच्छी तरीके से धोकर उसके बाद ही बनाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब भी हम लोग दाल चावल को धोते हैं तो उसके पानी को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन इस पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी कि इस पानी का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी आप दाल चावल को बनाएं तो उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद का जो पानी है आप उसे किसी दूसरे बर्तन में इकट्ठा करके रख लें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरीके से मैं एक बर्तन में दाल चावल जब भी बनाती हूँ या फिर सब्जियों को भी जब भी वॉश करती हूँ तो उन पानियों को एक दूसरे बर्तन में मैं इकट्ठा करते जाती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, इन पानियों का इस्तेमाल हम लोग पौधों में कर सकते हैं, क्योंकि इस पानी में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जब हम इस पानी का इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे तो क्या होगा, पौधों का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जब भी आप इस तरीके से पानी को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके अपने पौधों में डालिए, तो आपको अलग से अपने पौधों में खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिक की ओर। जो हमारा अगला ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक छोटा सा खाली का डब्बा और शैम्पू का हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो डब्बा है हींग का डब्बा है, मैंने इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद सुखा लिया है। अब मैं क्या करूंगी, गैस को ऑन करूंगी। गैस ऑन करने के बाद एक कांटा चम्मच ले लूँगी और कांटा चम्मच को अच्छी तरीके से गैस के ऊपर गरम कर लूँगी। ठीक है, गरम करने के बाद मैं इस डब्बे का जो ढक्कन है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर 4-5 छेद कर लूँगी। तो इस कांटा चम्मच को जब हम गरम करेंगे तो बहुत ही आसानी से डब्बे के ऊपर छेद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना है। तो आज के समय में सभी अपने घर को फ्रेश रखने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली आता है। तो आप अपने घर के सामानों का यूज़ करके बहुत ही सस्ते में अपने घर में ही रूम फ्रेशनर बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरीके से जब डब्बे में मैंने छेद कर दिया है, अब इसका ढक्कन खोलूँगी। अब मैं इसमें जो खाने वाला नमक होता है किचन में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे ले लेना है। तो लगभग 2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें बेकिंग सोडा, ठीक है, हमें क्या डालना है नेक्स्ट, बेकिंग सोडा, तो जिसे हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो 1 चम्मच के बराबर मैं इस नमक में बेकिंग सोडा को मिक्स कर दूँगी। अब इसमें आप कोई सा भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी शैम्पू आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 पाउच सनसिल्क का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कपड़े को फ्रेश रखने के लिए जो कपड़े का कंडीशनर होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 पाउच शैम्पू को मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एक और सामान मिलाऊंगी, तो वो है लौंग। 3-4 लौंग इसमें मैं डाल दूंगी। आप अगर चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में भी इसे बनाकर रख सकते हैं। तो 3-4 लौंग का इस्तेमाल मैं कर दूंगी। नमक जो है हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करेगा, बेकिंग सोडा से जो है कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे, और ये शैम्पू से एक अच्छी सी खुशबू भी आती रहेगी, और लौंग से भी कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो
दूर रहेंगे। तो इस तरीके से अब इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और इसमें से जो एक अच्छी सी खुशबू है वो निकलती रहेगी। अब इस तरीके से आप 2-3 डब्बे तैयार कर लें और अपने घर में, बाथरूम में, जहाँ भी इच्छा है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शूज़ रैक में भी इसको रख सकते हैं, आप चाहे तो अलमीरा में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले आइडिया की तरफ। जो अगला आइडिया है वो चाय बनाने के बाद जो लेफ़्ट ओवर चाय पत्ती बचती है उससे रिलेटेड। तो चाय बनाने के बाद जो लेफ़्ट ओवर चाय पत्ती बचती है उसे तो सभी लोग डस्टबिन में ही फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो चाय की पत्ती होती है उसे अच्छी तरीके से 2-3 पानी से हमें वॉश कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इसका जो भी मिठास रहेगा जो चाय पत्ती में वो निकल जाएगा। जो दूध का मात्रा रहता है वो भी अच्छी तरीके से धोने की वजह से निकल जाएगा, क्योंकि उसे निकालने के बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें चाय पत्ती को 2-3 पानी से वॉश कर लेना है। आप चाहें तो नल के नीचे भी नल खोल के इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, पानी का जो वेस्टेज है वो ज़्यादा होगा। तो आप इस तरीके से अगर धोएंगे तो पानी का वेस्टेज है वो कम होगा। तो इस तरीके से आप चाय पत्ती को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। अब इसका इस्तेमाल भी आप अपने पौधों में करें। एक ये बहुत ही अच्छा खाद है, खाद के रूप में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पौधों में फूल नहीं आ रहा है तो फूल बहुत ही जल्दी आने लगेगा। आई होप जो भी आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। मैं ऐसे ही आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।